हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मज़ेदार हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगली सुबह वो सब कॉलेज से मिनी बस में आदिपुर की तरफ रवाना हो जाते हैं। इस मिनी बस को अंकित ड्राइवर कर रहा था क्योंकि ये उन्हीं को ट्रेवल एजेंसी को बस थी। सभी ग्रुप में 10 विद्यार्थी थे जिसमें 5 लड़के और 5 लड़कियां थी। ग्रुप में आशी के साथ रोहन, अंकित, शांतनु, रवि, अयान, शानवी, प्रिया, गीता और मानसी थे। जिस गांव में उन्हें पहुंचना था वो पूरे 12 घंटे की दूरी पर था। दोपहर तक वो सभी हंसी मजाक करते हुए जाते हैं, लेकिन दोपहर में भूख लगने और बस में बैठे बैठे थकने की वजह से वो सब एक साफ सुथरे ढाबे पर रुक जाते हैं और थोड़ा टहलने और फ्रेश होने के बाद खाने के लिए बैठते हैं। वो सब एक ही साथ एक बड़ी सी टेबल के चारों ओर बैठकर खाना ऑर्डर करते हैं और खाने लगते हैं। जिस टेबल पर वो खाना खा रहे होते हैं उस पर एक अखबार रखा होता है। अंकित को अखबार पढ़ने का बहुत शौक था। वो जल्दी से अपना खाना खत्म करके अखबार को पढ़ने लगता है। यहाँ की लोकल खबरों का अखबार था, इसलिए अंकित को उसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता जिसे पढ़ने का उसका मन करे। इसलिए वो उस अखबार को वापस टेबल पर रखने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र अखबार के फ्रंट पेज पर जाती है जो शायद अंकित से गलती से छूट गया था। वो वापस अखबार को उठाते हुए, ये तो वही खबर है ना जिसकी छानबीन हम करनी है और इस केस से जुड़े सबूत ढूंढने हैं। अंकित की बात सुनकर बाकी सब भी जिनका खाना हो गया था अखबार की तरफ देखते हैं और उसे सब एक साथ ही झुककर पढ़ने लगते हैं। कुछ तो खाते खाते ही अखबार पर टूट पड़ते हैं। अखबार जिनको दिखाई नहीं देता वो अंकित के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। उस अखबार में उस रेपिस्ट की फोटो भी थी जिस पर रेप का इल्जाम था। सभी न्यूज़ पढ़ने में व्यस्त थे, लेकिन आशी अपना खाना खा रही थी। आशी हमेशा धीरे धीरे खाना खाती थी, इसलिए वो खाना खाने में ज्यादा वक्त लेती थी। आशी उस न्यूज़ को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती और अपना खाना खत्म करके गाड़ी में आकर बैठ जाती है। तभी अंकित भी, अरे पागल हो, अगर अखबार पढ़ने बैठे तो कल सुबह ही पहुंचेंगे आदिपुर। वो सबको बुला लेता है और शांतनु बस चलाने लगता है। बस वापस से चल पड़ती है, जबकि पहले अंकित चला रहा था। शांतनु गाड़ी का मिरर आशी की तरफ कर लेता है और उसे ही देख रहा होता है। गहरे सुनहरे सिल्की बाल, दूध सा गोरा रंग, नीली आंखें, गुलाबी होठ, तीखे नए नक्श, ना पतली ना मोटी ना लंबी, नहीं लंबाई में छोटी, कद काठी, एकदम परफेक्ट। आशी की खूबसूरती को वो बहुत देर तक गाड़ी के शीशे में घूरता रहा। आशी का ध्यान इस वक्त अपने फोन पर था और बाकी सबका उस केस पर जिसकी जांच के लिए उन्हें भेजा गया था। पूरी बस में सिर्फ उसी एक टॉपिक पर चर्चा हो रही होती है। आशी सबकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही होती है और बीच बीच में न्यूज़ पढ़ रही होती है। तुम्हें क्या लगता है ये बंदा निर्दोष है या दोषी? रवि ने पूछा। शानवी, मेरे हिसाब से बिना कुछ जाने कुछ नहीं बोलना चाहिए। पहले कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले, फिर बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तभी प्रिया रोहन की तरफ देखकर, अब इसका नाम लिया जा रहा है तो कुछ सबूत तो इसके खिलाफ होंगे ही। ऐसे ही थोड़ी ना इसको ब्लेम किया जा रहा है। और वैसे भी सब लड़के एक जैसे ही होते हैं, लड़की देखी नहीं कि ताड़ना शुरू हो जाते हैं। रोहन समझ जाता है कि प्रिया इस वक्त इनडायरेक्टली उसी को पॉइंट कर रही है। हर किसी का ताड़ना गलत नहीं होता, सब लड़के गलत नज़र से नहीं ताड़ते। हर लड़की को कभी कभी कोई लड़का प्यार से भी किसी लड़की को देखता है, जिसे कुछ लड़कियां ताड़ना कहती हैं, लेकिन हमारे लिए निहारना होता है। हाँ, तो जब किसी लड़की को नहीं पसंद तो निहारते भी क्यों हैं? तभी गीता, रिलैक्स प्रिया, इतना पैनिक क्यों हो रही हो तुम? हमें एक केस पर डिस्कशन करना है, ना कि उस पर आपस में बहस। अच्छा, तो मैं बहस करती हूँ तो ठीक है, नहीं बोलती मैं। आए बड़े मुझे ज्ञान देने वाले, ये प्रिया ने धीरे से बोला। लेकिन तभी उसकी नज़र शांतनु पर जाती है जो आशी को घूर रहा था। प्रिया को उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है। आशी का शांतनु पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। गाड़ी चलाते वक्त आगे देखते हैं ना कि पीछे बैठी लड़कियों को? वो शांतनु से बोली, आगे ही देख रहा हूँ, और वैसे भी तुम जैसी बदतमीज लड़की को देखना तो दूर, उसके आसपास भी ना फटको। हाँ, तो मैं कौन सा मरी जा रही हूँ तेरे आसपास रहने को? एंड मैंने अपनी बात हुई नहीं रही। तभी शानवी, रिलैक्स प्रिया, बस बहुत हो गया। हमें यहाँ झगड़ा नहीं करना है, हमें शांति से मिलजुल कर रहना है, हमें एक दूसरे के साथ रहना है, खिलाफ नहीं। पता है ना, हमें एक ऐसे गाँव में जा रहे हैं जहाँ एक लड़की का रेप करके उसे जानवर के सामने फेंक दिया गया। तुम उल्टा बोल रही हो, जानवर के सामने से लाकर उसका रेप किया गया था, प्रिया ने जवाब दिया। तभी गीता, बात तो एक ही है, वो बचकर भी नहीं बच पाई। जंगली शेर से बची तो इंसान के रूप में छिपे भेड़िए ने उसे वो इतना ही बोल पाई कि उसकी आंखें और गला भर आया। जिस केस के बारे में पढ़कर हम इतना इमोशनल और दर्द से भर गए हैं, उस केस पर छानबीन कैसे करेंगे? कैसे अपनी बात रख पाएंगे किसी दूसरे के सामने? मानवी ने गीता की आंखों में नमी को देखकर कहा। जो भी सोचना है अपनी भावनाओं को साइड में रख देना, वरना गलत और सही में फर्क नहीं कर पाओगे। आई थिंक यू राइट आशी, रवि ने कहा। वो सब रात के 11 बजे होटल पहुंचते हैं, जो कि आदिपुर का एकमात्र छोटा सा होटल था, लेकिन रूम काफ़ी बड़े थे। एक रूम में 5 लोग आराम से रह सकते थे। एक रूम में सभी लड़कियां और दूसरे में सभी लड़के रुके थे। ये रूम ग्राउंड फ्लोर पर ही थे।
भले गांव का होटल था लेकिन सुविधाएं लगभग ठीक थी। सब होटल के रूम में अपना सारा सामान सेट करने के बाद फ्रेश होते हैं और फिर खाना खाने के लिए बाहर के हॉल में आ जाते हैं और खाना खाकर वापस रूम में चले जाते हैं। लेकिन रोहन को नींद नहीं आती। वो कभी इधर तो कभी उधर करवटें बदल रहा होता है और जब वो सोने में नाकामयाब होता है तो वो बाहर टहलने आ जाता है। वो जाकर आसी के पास वाली चेयर पर बैठ जाता है जिसके दूसरी तरफ प्रिया बैठी थी। रोहन को देख वो वहां से उठकर जाने लगती है कि आसी उसका हाथ पकड़ लेती है। क्यों, पहले बताओ, इसने ऐसा भी क्या कर दिया तुम्हारे साथ जो तुम इस तरह से इसे इग्नोर करती हो? मेरा हाथ छोड़ो आसी, मुझे जाने दो, प्रिया ने कहा। कोई बात नहीं, तुम करो बात, मैं दूसरी जगह बैठ जाती हूँ। मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रही, मेरा हाथ छोड़ो और मुझे जाने दो। तुम यहीं बैठो प्रिया, मैं जाती हूँ, वैसे भी मुझे यहाँ कोई काम नहीं। वो वहाँ से दूसरी जगह पर जाने को आगे बढ़ती है तो रोहन के पैर में उसका पैर अटकने की वजह से वो गिरने लगती है कि रोहन उसे संभाल लेता है। प्रिया को लगता है कि रोहन ने जानबूझकर उसे गिराया है, इसलिए उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो संभलते हुए रोहन को खुद से दूर कर एक जोरदार चांटा रोहन के गाल पर जड़ देती है। रोहन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो प्रिया की तरफ घूर कर देखता है और अपनी मुट्ठियां बींच लेता है, लेकिन कहता है उसे कुछ नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे गिराकर संभालोगे और मैं तुम्हें शाबाशी दूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत ऐसा, प्रिया ने अपनी तर्जनी दिखाते हुए रोहन को वार्न करते हुए लेकिन जैसे ही वो वहाँ से आगे जाने के लिए अपने कदम बढ़ाती है तो उसकी नज़र बाकी स्टूडेंट्स की तरफ जाती है जो रोहन को कमरे में ना देखकर उसे ढूंढने आए थे। लड़कियां तो पहले से ही वहाँ मौजूद थी, सब उसी को घूर रहे थे। दरअसल जब प्रिया ने रोहन को चांटा मारा था तो उसकी आवाज़ से सबका ध्यान इस तरफ आ गया था। सब हैरानी से प्रिया और रोहन को ही देख रहे थे। प्रिया रोहन को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ती है कि रोहन उसकी कलाई पकड़ लेता है। प्रिया वापस से दूसरा हाथ उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है। रोहन उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लेता है। प्रिया अपने इस हाथ को छुटाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन रोहन की पकड़ से छूट नहीं पाती और इस वक्त उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए गुस्सा और था, लेकिन प्रिया की आंखों में रोहन के लिए साफ नफरत थी जिसे रोहन साफ देख पा रहा था। सोचना भी मत बिना किसी गलती के बारे में कि तुम्हारी मनमर्जी सहूंगा। तुम खुद को समझती क्या हो जो बार बार मुझे जलील करती हो? गलती क्या है मेरी? यही कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे आसपास रहना चाहता हूँ, बस यही गलती है ना मेरी, या कुछ और भी है? मुझे बताओ, आखिर मेरा गुनाह क्या है? रोहन गुस्से में आज सबके सामने वो कह देता है जो उसने आज तक कभी प्रिया से भी नहीं कहा था। प्रिया को तो जैसे धक्का लगा हो, जैसे तैसे अपना हाथ छुड़ाती है वो रोहन से और 2 कदम पीछे हो जाती है और बिना कुछ बोले अपने कदम बढ़ाकर बेड पर जाकर बैठ जाती है। उसका दिल मुंह में आने को हो रहा था। प्रिया को खामोश देखकर रोहन ना चाहकर भी वहां से अपने रूम में चला जाता है और गुस्से में अपना हाथ दीवार पर दे मारता है। बाकी लड़के भी अब रूम में वापस आ गए थे। रिलैक्स रोहन, आज नहीं तो कल समझ जाएगी वो, थोड़ा वक्त दो उसे, आयान ने कहा। रवि और अंकित भी रोहन के पास आकर उसे समझाने लगते हैं। वहीं गीता, शानवी और मानसी प्रिया के पास बैठकर उसे चुप कराने लगते। प्लीज प्रिया चुप हो जाओ, उसने सिर्फ अपनी फीलिंग्स शेयर की हैं। तुम्हारे साथ जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है कि तुम भी उसे प्यार करो, प्लीज प्रिया चुप हो जाओ। वो इस वक्त रो रही थी। आई हेटेड ऑल बॉयज, वो बस इतना ही कहती है और अपने आंसू पोंछते हुए मैं नहीं होने वाली उसके लिए या उस जैसे किसी के लिए भी जो कोई भी हो। फिर वो ब्लैंकेट में अपना मुंह ढककर सो जाती है। आसी बाकी लड़कियों को प्रिया के लिए टेंशन में देखकर तुम लोग फिक्र मत करो, अभी इसे सोने देते हैं, कल इससे इस बारे में बात करते हैं। उस वक्त पूरे रूम में सन्नाटा पसर जाता है और सभी लड़कियां एक एक करके सो जाती हैं। दूसरी तरफ शांतनु रोहन के पास आकर, अगर प्यार करते हो उसे तो तुम रुके क्यों हो? ये होती कौन है तुम्हें रोकने वाली? गिड़गिड़ाओ मत उसके सामने। अगर उसे पाना चाहते हो तो मुझे बोलो, उसे तुम्हारे बिस्तर पर। शांतनु इतना ही बोल पाया कि रोहन ने उसे गुस्से से चिल्लाते हुए उसका गला घोट दिया और उसे दीवार से सटाकर, हिम्मत भी कैसी हुई तुम्हारी प्रिया या किसी लड़की के बारे में ऐसे बोलने की? अगर बात जिस्म की होती तो बाजार भरा पड़ा है, कहीं भी मुंह मार लेता, लेकिन मुझे तलब सिर्फ और सिर्फ उसके साथ की है, उसकी खुशियों और उसकी मुस्कान की है। रोहन की आंखें गुस्से से जल रही होती है। अगर शांतनु उसका बेस्ट फ्रेंड ना होता तो वो उसे कब का मार देता। अंकित, आयान और रवि उन्हें छुड़ाते हैं और शांतनु को पानी पिलाते हैं। क्या कर रहे हो तुम? बिना सोचे समझे बोले जा रहे हो, पता है ना इस वक्त वो गुस्से में है। अंकित ने शांतनु से कहा। मैंने ऐसा भी कुछ गलत नहीं कहा, शांतनु ने कहा। तो तुम एक लड़की के साथ जबरदस्ती को सही मानते हो? इसका मतलब जिस रेप केस के गुनाहगार हम ढूंढने आए हैं, तुम्हारी नज़र में हीरो होगा वो या फिर नहीं? फिर यहाँ क्या करने आए हो? हेल्प उसकी, रोहन ने घूरते हुए शांतनु को कहा। तुम गलत समझ रहे हो रोहन, मैं सिर्फ इतना चाहता था कि वो तुम्हारे पास हो, फिर वो गलत रास्ते पर ही चलकर क्यों ना हो। रोहन ने शांतनु की बात को काटते हुए कहा। मैं सोने जा रहा हूँ। शांतनु ने कहा, सो जाओ और कल से इस तरह के ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में आए ना तो तुम्हें जान से मार दूंगा। दोस्तों, इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। पार्ट 3 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।